हमारी दुनिया में लगभग 200 जितने छोटे बड़े देश हैं। उन सभी देशों की सरकार अपने देश को चलाने के लिए अपने ही लोगों से टैक्स वसूलती है, जो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से वसूला जाता है। कुछ देशों में सरकार अपने लोगों से बहुत कम टैक्स लेती है, तो कुछ देशों में सरकार अपने लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स लेती है। बहुत ज़्यादा मतलब कुछ कुछ देश हैं जो अपने लोगों से करीब 61-62% तक टैक्स ले लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दुनिया के उन 10 देशों के बारे में बात करेंगे जो अपने लोगों से सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलते हैं। तो क्या इन 10 देशों में हमारा भारत भी शामिल है, इस बारे में भी जानेंगे। और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा कितना टैक्स किन लोगों से लिया जाता है वो भी जानेंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अपनी हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं तो एक्सपर्ट एडवाइस और क्वालिटी स्टॉक रिसर्च की हेल्प से कर सकते हो। आप इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करने के लिए सही गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी पहले आपके पास एक डिमेट अकाउंट होना जरूरी है। आप मोतीलाल ओसवाल पर फ्री में अपना डिमेट अकाउंट खोल सकते हैं। इनके 19 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर है और 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं और कोई भी मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है। आपको बस अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स वहाँ सबमिट करना है। इसके साथ ही आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी मिलेगा जो आपको स्टॉक के बारे में गाइड करेगा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा स्टॉक बेचना है। मोतीलाल ओसवाल की मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको स्टॉक रिकमेंडेशन के रियल टाइम नोटिफिकेशन भी मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 25,000 की वेलकम बास्केट मिलेगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल, 3,000 के डिस्काउंट कूपन और 1,000 का ब्रोकरेज कैशबैक मिलेगा। तो यह एक फास्ट एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मोबाइल ऐप से या फोन कॉल से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस पर क्लिक कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिटी एंटर कीजिए और तुरंत अपना ऑनलाइन डिमेट अकाउंट ओपन कीजिए। तो सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने के मामले में 10वें नंबर पर है जर्मनी। आप जानते ही है कि जर्मनी यूरोप का विकसित देश है और इस वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं कि जर्मनी यहाँ पर आता है। जर्मनी की सरकार अपने लोगों से करीब कम से कम 12% और ज़्यादा से ज़्यादा 42% तक टैक्स वसूलती है। यानी जर्मन लोग जो कमाते हैं उनमें से 12% से लेकर 42% तक हिस्सा उन्हें सरकार को देना पड़ता है। मतलब जैसी कमाई वैसा टैक्स। ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा टैक्स और कम कमाओगे तो कम टैक्स। आज जर्मनी मशीनरी, एविएशन इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग में दुनिया के प्रमुख देशों में से एक है। अब इस वीडियो में मैं जो आंकड़े बताऊंगा वो आंकड़े साल 2021 के हैं और हर साल सरकार अपने देश में बजट निकालती है जिसमें हर साल टैक्स वसूलने के आंकड़े बदलते रहते हैं। ठीक है, तो हम साल 2021 की ही बात करेंगे। उसके बाद 9वें नंबर पर है फ्रांस। तो फ्रांस भी यूरोप का एक देश है जो वर्ल्ड मैप में यहाँ पर आता है। अब फ्रांस की सरकार भी अपने लोगों से करीब कम से कम 14% और ज़्यादा से ज़्यादा 45% तक टैक्स वसूलती है। अब इनमें से करीब 50% लोग किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देते हैं और फ्रांस के सिर्फ 14% लोग करीब 30% टैक्स देते हैं अपनी कमाई से और सिर्फ 1% लोग ही 45% टैक्स देते हैं अपनी कमाई से। फ्रांस में ऑटो, हथियार और टेक्सटाइल का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। उसके बाद 8वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया एरिया में सबसे बड़े देशों में से एक जो वर्ल्ड मैप में यहाँ पर आता है। अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार भी अपने लोगों से करीब कम से कम 19% टैक्स और ज़्यादा से ज़्यादा 45% तक टैक्स वसूलती है। अगर आपकी कमाई $18,200 है तो आपको 19% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी कमाई $45,000 है तो आपको 32% टैक्स देना पड़ेगा। $1,20,000 की कमाई पर आपको 33% टैक्स देना पड़ेगा और 1,80,000 या उससे ज़्यादा कमाई पर आपको 45% टैक्स देना पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया दुनिया में अपने कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर और खनन के लिए मशहूर है। उसके बाद 7वें नंबर पर है हमारा पड़ोसी देश चाइना। दुनिया के नक्शे में चाइना कहाँ पर आता है उस बारे में आप जानते ही हैं। तो चाइना में भी लोगों को अपनी कमाई के कुछ प्रतिशत टैक्स अपनी सरकार को देना पड़ता है, लेकिन हर महीने। बाकी देशों में आपको पूरे साल का टैक्स एक साथ देना पड़ता है, लेकिन चाइना में उनके लोगों को हर महीने अपनी सरकार को टैक्स देना पड़ता है। अगर यहाँ पर आपकी कमाई
1500 RBM। RBM चाइना की करेंसी है, तो इस पर आपको 3% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपकी कमाई 80,000 RBM से ज़्यादा है तो आपको 45% टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। और चाइना टेक्नोलॉजी, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में कितना आगे है वो आप जानते ही है। उसके बाद 6वें नंबर पर है आयरलैंड। तो आयरलैंड भी यूरोप का एक छोटा सा देश है जो वर्ल्ड मैप में यहाँ पर आता है, पर आयरलैंड दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक भी है। अब आयरलैंड की सरकार भी अपने लोगों से कम से कम 20% टैक्स और ज़्यादा से ज़्यादा 48% तक टैक्स वसूलती है। तो बाकी देशों की तरह यहाँ भी ज़्यादा कमाने वालों को ज़्यादा टैक्स और कम कमाने वालों को कम टैक्स देना पड़ता है। आयरलैंड दवाइयाँ बनाने के लिए, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। उसके बाद 5वें नंबर पर है बेल्जियम। तो बेल्जियम भी यूरोप का एक छोटा सा देश है जो वर्ल्ड मैप में यहाँ पर आता है। अब बेल्जियम की सरकार भी अपने लोगों से कम से कम 25% टैक्स और ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक टैक्स वसूलती है। अगर आपकी कमाई 13,540 यूरो से कम है तो आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपकी कमाई 13,540 यूरो से ज़्यादा है तो आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी कमाई 23,900 यूरो से भी ज़्यादा है तो आपको 45% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपकी कमाई 41,360 यूरो से भी ज़्यादा है तो आपको 50%, यानी आपने जितना कमाया उसका आधा तो आपको सरकार को देना पड़ेगा। स्टील, टेक्सटाइल, केमिकल्स और ग्लास से बेल्जियम की सरकार काफ़ी मुनाफा कमाती है। उसके बाद है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड भी यूरोप का एक देश है जो वर्ल्ड मैप में यहाँ पर आता है। अब नीदरलैंड की सरकार भी अपने लोगों से कम से कम 26.9% टैक्स और ज़्यादा से ज़्यादा 52% तक टैक्स वसूलती है। लेकिन इसके बदले में लोगों को अच्छी शिक्षा और बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं भी दी जाती है। ट्यूलिप फार्मिंग, प्राकृतिक तेल, केमिकल्स और प्राकृतिक गैस और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी से नीदरलैंड की सरकार काफ़ी मुनाफा कमाती है। उसके बाद 3रे नंबर पर है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया भी यूरोप का एक छोटा सा देश है जो वर्ल्ड मैप में यहाँ पर आता है। अब ऑस्ट्रिया की सरकार भी अपने लोगों से कम से कम 36.5% टैक्स और ज़्यादा से ज़्यादा 55% टैक्स वसूलती है। अगर आपकी कमाई 11,000 यूरो से ज़्यादा है तो आपको 36.5% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपकी कमाई 25,000 यूरो से भी ज़्यादा है तो आपको 43.2% टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। अगर आपकी कमाई 60,000 यूरो से ज़्यादा है तो आपको 55% टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, यानी अपनी कमाई का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा आपको सरकार को देना पड़ेगा। ऑस्ट्रिया अपने लग्जरियस आइटम के लिए दुनिया भर में मशहूर है और इनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्टर भी काफ़ी बड़ा है। उसके बाद 2रे नंबर पर है जापान। टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक छोटा सा जापान, जिसकी आबादी 12 करोड़ से ज़्यादा है, यहाँ पर देश के हर आदमी को टैक्स देना पड़ता है। जापान सरकार कम से कम 5% टैक्स और ज़्यादा से ज़्यादा 55.97% टैक्स अपने लोगों से वसूलती है। अगर आपकी कमाई 1.95 मिलियन येन से कम है तो आपको सिर्फ 5% ही टैक्स देना पड़ेगा। येन जापान की करेंसी है। अगर 1.95 से 3.3 मिलियन येन है तो उस पर 10% टैक्स, 3.3 से 6.95 मिलियन येन पर 20% टैक्स, 6.95 से 9 मिलियन येन पर 23% टैक्स, 9 से 18 मिलियन येन पर 33% टैक्स और 18 से 40 मिलियन येन पर 40% टैक्स। और अगर 40 मिलियन येन से ज़्यादा कमाई होती है आपकी तो आपको 55.97% टैक्स जापान सरकार को देना पड़ता है। इसके बाद दुनिया का वो देश जो अपने लोगों से सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलता है, स्वीडन। तो स्वीडन है दुनिया का वो देश जो अपने लोगों से सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलता है और यह भी यूरोप का एक छोटा सा देश है जो वर्ल्ड मैप में यहाँ पर आता है। स्वीडन की सरकार भी अपने लोगों से कम 7% टैक्स और ज़्यादा से ज़्यादा 61.85% तक टैक्स वसूलती है। तो स्वीडन की करेंसी है रोनर। अगर आपकी कमाई 20,008 रोनर से ज़्यादा है
तो आपको 7% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपकी कमाई 6,75,700 रॉनर से ज़्यादा है तो आपको 61.85% तक टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। स्वीडन इतना ज़्यादा टैक्स वसूलता है, लेकिन सामने उनकी सरकार लोगों को बेहतरीन सुविधाएं भी देती है। दुनिया में अपने लोगों को अच्छी शिक्षा और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा देने के मामले में स्वीडन सबसे आगे है। तो हमारा भारत इसमें शामिल नहीं है, तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी? आपकी क्या राय है इस बारे में? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो भारत में भी जैसी कमाई वैसा टैक्स देना पड़ता है, अगर आप देते हैं तो। और अगर भारत में कोई 5 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमाता है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 42.74% टैक्स लगता है सरकार का। तो ये थे दुनिया के वो 10 देश जो साल 2021 में अपने लोगों से सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।